के पूर्व सीएम केजरीवाल ने सीएम आवास खाली किया। फिरोज शाह रोड पर बंगला नंबर 5 केजरीवाल का नया पता। पूरे परिवार के साथ नए घर में शिफ्ट हुए अरविंद केजरीवाल। नए आवास पर परिवार के साथ की पूजा। स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल पर घर बदलने को लेकर बोला हमला। एक्स पोस्ट पर लिखा, आजकल लोग अपनी तुलना प्रभु श्री राम से करवाते हैं और महात्याग बताकर एक महल छोड़ दूसरे महल में रहने जाते हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल को आवंटित बंगला केजरीवाल का नया आशियाना। पार्टी दफ्तर के ठीक पीछे है केजरीवाल का नया ठिकाना। प्रसाद विवाद में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्णय, एक नई स्वतंत्र एसआईटी का गठन किया। जानवरों की चर्बी के इस्तेमाल के आरोपों की करेगी जांच। सुप्रीम कोर्ट की गठित एसआईटी ने सीबीआई के 2 अधिकारी शामिल। आंध्र प्रदेश पुलिस के 2 अधिकारी के साथ साथ एक अधिकारी फसेब से भी होगा। पश्चिम बंगाल बीजेपी नेता अर्जुन सिंह के दफ्तर मजदूर भवन पर बम से हमला। अर्जुन सिंह ने टीएमसी पर लगाया हमले का आरोप, फायरिंग का भी किया दावा। 5,000 करोड़ ड्रग्स मामले में बड़ा खुलासा। दुबई में रह रहा भारतीय नागरिक वीरेंद्र बसुआ से मास्टरमाइंड इंटरनेशनल सिंडिकेट के मास्टरमाइंड के तौर पर नाम आया सामने। पिछले साल बरामद 3,000 करोड़ की ड्रग्स के मामले में भी वीरेंद्र बसुआ का आया था नाम। पुणे पुलिस ने दिल्ली में छापेमारी कर पकड़ी 3,000 करोड़ की ड्रग्स। मिर्जापुर सड़क हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख। ट्वीट कर कहा, हादसा बहुत दुखद, मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना। दिल्ली की शाही ईदगाह से जुड़े डीडीए पार्क में कल देर रात लगी रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति। बीते कई दिनों से चल रहा था विवाद। पीएम मोदी ने की सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक में पश्चिम एशिया में तनाव और उसका भारत पर पड़ने वाले संभावित असर की चर्चा। सीसीएस की कल हुई बैठक में पेट्रोलियम उत्पादों के व्यापार और आपूर्ति पर पड़ने वाले प्रभाव पर भी हुई चर्चा। बैठक में सीनियर मंत्रियों के अलावा कुछ अधिकारी भी रहे मौजूद। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू 7 अक्टूबर को भारत दौरे पर आ सकते हैं। पीएम मोदी से मुलाकात संभव। दिल्ली में आज से कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन, प्रधानमंत्री मोदी होंगे शामिल। महाविकास अघाड़ी से गठबंधन करने की ओवैसी की कोशिश को लग सकता है झटका। एआईएमआईएम से गठबंधन करने के पक्ष में नहीं शिवसेना यूबीटी गुट। शिवसेना यूबीटी गुट ने एमबीए में भीड़ होने की दलील दी। कहा, गठबंधन में पहले ही बहुत भीड़, एक और नए दल की जगह नहीं। एआईएमआईएम ने कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार गुट को गठबंधन का लिखित प्रस्ताव दिया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर बोले शरद पवार, महाराष्ट्र की जनता बदलाव चाहती है, चुनाव में महाविकास अघाड़ी की जीत होगी। सीट बंटवारे के सवाल पर बोले शरद पवार, मैं सीट बंटवारे को लेकर बैठक में हिस्सा नहीं ले रहा हूं, इसलिए इस विषय पर कुछ नहीं कह सकता। हमारी ओर से जयंत पाटिल बैठक कर रहे हैं, वो ही इस विषय पर बोलेंगे। मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलने पर बोले संजय राउत, ये बहुत बड़ा सम्मान। राज्य के लगभग सभी दलों के नेताओं की ये सालों से मांग थी, इसमें सभी का योगदान, सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं। संजय राउत बोले, बीजेपी को हर चीज का श्रेय लेने की आदत, उन्हें उद्योग और व्यापार को इस राज्य से बाहर जाने से रोकना चाहिए। हिमाचल में टॉयलेट सीट पर टैक्स लगाने के फैसले पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा। शहजाद पूनावाला बोले, हिमाचल की आर्थिक स्थिति खराब, कांग्रेस जहां जाती है वहां लूट और महंगाई लाती है। पूनावाला बोले, देश भर में महंगाई पर उपदेश देने वाले राहुल गांधी टॉयलेट सीट टैक्स पर कुछ भी नहीं बोल रहे। उनका खटाखट मॉडल अब चरम पर पहुंच गया है। हरियाणा सीएम और लाडवा से बीजेपी प्रत्याशी नायब सिंह सैनी बोले, हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। पूरा विश्वास है कि हम बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। हरियाणा चुनाव पर बोले केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, हरियाणा में बीजेपी जीत रही है और हम बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर पर उठ रहे सवालों को लेकर बोले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, अगर बिल अधिक आए तुरंत जांच का आवेदन दीजिए, तुरंत जांच और कार्रवाई होगी। गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया, एक-एक कर लोगों की समस्याएं सुनी, मंदिर में मौजूद बच्चों से भी मुलाकात की। तमिलनाडु के विक्रमवंडी में टीवीके का पहला राज्य सम्मेलन 27 अक्टूबर को। राज्य सम्मेलन से पहले पार्टी प्रमुख और प्रसिद्ध अभिनेता विजय ने की भूमि पूजा। रेलवे सुरक्षा बल का आज 40वां स्थापना दिवस। नासिक में आयोजित आरपीएफ के कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव। गुजरात के गांधीनगर में एडीसी बैंक के स्वर्ण शताब्दी पर समारोह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सीएम भूपेंद्र पटेल समारोह में शामिल हुए। उत्तराखंड के औली में भारत और कजाकिस्तान की सेना का संयुक्त सैन्य अभ्यास 13 अक्टूबर तक चलेगा युद्ध अभ्यास। बिहार में कई जगहों पर बाढ़ बारिश से बिगड़े हालात, सीएम नीतीश ने प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया।
दिल्ली हाईकोर्ट ने कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर की याचिका खारिज की। मंडोली जेल से किसी दूसरे जेल में ट्रांसफर को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। जम्मू कश्मीर के राजौरी में स्वच्छता अभियान। बीएसएफ जवानों ने जागरूकता के लिए नए बस स्टैंड पर चलाया अभियान। एप्पल भारत में 4 और स्टोर खोलेगा। इस महीने में मेड इन इंडिया आईफोन 16 प्रो की बिक्री भी शुरू करेगी कंपनी। शारदीय नवरात्र का आज दूसरा दिन। भक्तों ने वाराणसी के अष्टभुजी माता मंदिर में की पूजा अर्चना। नवरात्र में कटरा में माता वैष्णो देवी मंदिर में भक्तों की भीड़, बड़ी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु। शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन दिल्ली के कालका जी मंदिर में पूजा। सुबह से ही पहुंचे श्रद्धालु। दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़। शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन भक्तों ने पूजा अर्चना की। नवरात्र के दूसरे दिन हर तरफ भक्ति का माहौल। प्रयागराज के कल्याणी देवी मंदिर में भक्तों ने की पूजा। शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन में अयोध्या के मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। पाटेश्वरी देवी मंदिर में दर्शन के लिए लगी श्रद्धालुओं की लंबी कतार। राजस्थान के जयपुर में शाकंभरी देवी मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। नवरात्र के दूसरे दिन दर्शन के लिए लगी भक्तों की लंबी कतार। हरियाणा में पंचकुला के मनसा देवी मंदिर में सीएम नायब सैनी की पूजा की। लाडवा विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार हैं सीएम सैनी। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर एमपी के दतिया पहुंचे। मां पीताम्बर मंदिर में दर्शन कर लिया आशीर्वाद। शारदीय नवरात्र का आज दूसरा दिन। हरिद्वार में मां चंडी देवी मंदिर में लगा भक्तों का तांता। तिरुचिरापल्ली के समयपुरम मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब। शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन श्रद्धालुओं ने मंदिर में की पूजा अर्चना। भोपाल में राम मंदिर की थीम पर बनाया गया पूजा पंडाल। पंडाल की ड्रोन से ली गई तस्वीरें आई सामने। कोलकाता में धूमधाम से मनाया जा रहा है नवरात्रि। तिरुपति बालाजी की थीम पर बनाया गया दुर्गा पूजा पंडाल। लोग पंडाल की तस्वीर लेते नजर आए। मथुरा में रामलीला महोत्सव के दौरान निकाली गई भगवान राम की बारात। शहर में बारात के साथ उमड़ी भक्तों की भीड़। बारात में निकाली गई झांकी। मुंबई में धूमधाम से मनाया जा रहा है नवरात्रि का त्योहार। लोगों ने किया गरबा परफॉर्म। सैकड़ों लोग एक साथ गरबा में झूमते नजर आए। अगले साल जुलाई तक अयोध्या मंदिर में बचे हुए निर्माण कार्य होंगे पूरे। श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने दी जानकारी। कहा तब 90% एजेंसियां यहां से चली जाएंगी। विमेंस T20 वर्ल्ड कप में भारत आज अपने अभियान की करेगा शुरुआत। न्यूजीलैंड से होगा सामना। भारत के लिए जीत से आगाज करना जरूरी। दुबई में भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा मुकाबला। हरमनप्रीत कौर के पास टीम इंडिया की कमान। सोफी डिवाइन की अगुवाई में उतरेगी न्यूजीलैंड। टीम इंडिया के पूर्व स्पिनर हरभजन सिंह ने रोहित शर्मा को बताया धोनी से बेहतर कप्तान। कहा खिलाड़ियों से खुलकर बात करते हैं रोहित, धोनी में वो बात नहीं। केएल राहुल के सपोर्ट में आए बांग्लादेशी बल्लेबाज तमीम इकबाल। बोले 1 या 2 मैचों से जज ना करें, इससे डगमगा जाता है खिलाड़ी का कॉन्फिडेंस। अबू धाबी में खेला जाएगा आयरलैंड और दक्षिण अफ्रीका बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मैच। पहला वनडे 139 रन से जीतकर सीरीज में 1-0 से आगे दक्षिण अफ्रीका। IOA की अध्यक्ष पीटी उषा ने CEO की नियुक्ति को लेकर 25 अक्टूबर को SGM की बैठक की। CEO को नियुक्ति को लेकर कार्यकारी परिषद के सदस्य कर रहे हैं विरोध।